नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज का मौजू है पाकिस्तान का अवाम, जिसके लिए गुज़श्ता 3 बरस से जिसका मुंतज़िर है। वो क्या है? वो ये है आटा, कि वो दिन कब आएगा कि उन्हें दोबारा 30-35 रुपए किलो आटा मिल सके। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि वो दिन भूल जाएं 30-35 किलो आटे वाली कहानी, क्योंकि उस वक्त गंदम के रेट क्या थे, अब गंदम के रेट क्या है। और उस वक्त सरप्लस गंदम होती थी, उस वक्त गंदम के ज़खायर ज़्यादा थे, अब गंदम के ज़खायर नहीं हैं। गुज़श्ता सीज़न के दौरान आपने 70-80 रुपए किलो भी आटा लिया, लेकिन अब जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ कि ये अब आटा सेंचुरी करने के करीब होगा। क्यों होगा? वो ज़मीनी हक़ाइक़ आपको बताऊँगा। और इसमें क्या क्या है, इसमें हुकूमत पंजाब की क्या सियासत हुई है, उसको मैं क्या कहूँ, गफलत कहूँ, क्या कहूँ। सिंध के तो वैसे ही मैं आपको जो है बताता रहा हूँ। KPK और बलूचिस्तान हुकूमत इस मामले में बड़े सियाने हैं। गंदम की सब्सिडी पे वो खर्च कम से कम करते हैं। किस तरह जो है वो कौन किस पे डिपेंड करता है, उसके मुतालिक मैं आपको आगाह करूँगा। ये सीज़न जब शुरू हुआ था तो उसी दौरान जो है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने एक अच्छा मशवरा दिया था कि हम गंदम दरामद करें, भले हमारे पास जो है इतनी गंदम की पैदावार हो गई फिर भी दरामद करें, ताकि जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को किस तरह जो है निपटा जाए। लेकिन वो गंदम दरामद करने वाली कहानी जो 40 लाख से शुरू हुई, 30 लाख से 20 लाख तक अब कैसे आ गई है, और वो गंदम इंटरनेशनल माफिया का उसमें क्या किरदार है। अब आपको वो जो गंदम आएगी, दरामदी गंदम, वो किस रेट पे होगी, और हमारे सरकारी शोबे में जो गंदम के ज़खायर हैं वो कितने हैं। तो ये इसीलिए मैं अपने उस, और जो गंदम जो है सरकारी गंदम रिलीज़ होती है उसमें क्या करप्शन होती है, और लोगों को जो है ट्रक की बत्ती के पीछे कैसे लगाया जाता है कि जो है ये खुसूसी आटे के स्टॉल और ये इससे कुछ नहीं होता। ये है आज का मौजू। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान आवाम ने बहुत भुगता है। आटे का रेस 42-43 रुपये सरकारी, आपने 70 रुपये में भी आटा लिया, 80 रुपये में भी लिया, खरबों रुपये लोगों की जेब से गए। अब ये जो सीज़न शुरू हुआ है, सीज़न के मुतालिक बताता चलूँ कि बलूचिस्तान और सिंध में सीज़न गंदम का 1 अप्रैल से 31 मार्च, KPK, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, उन इलाक़ों में ये गंदम का सीज़न 1 मई से 30 अप्रैल तक होता है। इस हिसाब से सिंध और बलूचिस्तान को देखा जाए तो गंदम के सीज़न के तकरीबन जो है ये सितंबर के अख्ताम तक जो है 6 माह मुकम्मल हो जाएंगे, और बाकी पंजाब और KPK वगैरह में वहाँ भी जो है वो 5 माह मुकम्मल हो जाएंगे। इस सबसे कम जो है आटे के रेट जो होते हैं वो आपको बताता चलूँ कि अप्रैल से जून तक होते हैं, क्योंकि इस दौरान जो है गंदम सरकारी शोबे में ख़रीदारी होती है, गंदम की रिलीज़ बंद होती है और गंदम के रेट कम होते हैं। जूँ जूँ आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आता जाएगा तो गंदम के रेट बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? और वो जाके पीक पे दिसंबर जनवरी में जाके जो है ये सूरत हाल पैदा होती है। अब सरकारी शोबे में जो गंदम का हदफ मुकर्रर किया गया था वो अचीव नहीं हुआ। सिंध गवर्नमेंट ने 14 लाख टन का गंदम का हदफ मुकर्रर किया था, 12 लाख भी नहीं हुई है। पास्को 18-20 लाख टन उन्हें गंदम खरीदनी थी, अफसोस के 8.5-9 लाख टन भी पास्को खरीद नहीं कर सका। पंजाब ने जो सियासत की वो अब मैं आपको बता दूँ। गुज़श्ता सीज़न के दौरान पंजाब ने टारगेट मुकर्रर किया था 45 लाख टन गंदम, उनमें से 2-3 लाख टन गंदम कम हुई। तो थोड़ा वो जो हमारे मुल्क में जो सियासत चल रही है ना, आटा, चीनी, ये सब कुछ, तो उसके वो ज़िद में आए कि पंजाब टारगेट अचीव नहीं कर सका। तो सियानापन क्या किया कि इस साल उन्होंने जो 35 लाख टन गंदम यानी 1 मिलियन टन गंदम की ख़रीदारी का हदफ ही कम कर दिया, और पंजाब ने गंदम की ख़रीदारी 15 अप्रैल से शुरू की और 3-4 हफ्ते में उनका टारगेट मुकम्मल हो गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया। और उन्होंने वो इसमें वाह में लग गए कि हमने टारगेट अचीव कर लिया। टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन जितने सरकारी शोबे में गंदम के ज़खायर कम होंगे, आप रहम करम पे होंगे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के, जिस तरह आप रहे हैं। और दूसरी बात बताता चलूँ कि आटा क्यों महंगा होगा। गुज़श्ता सीज़न के दौरान सरकारी गंदम का जो रेट था वो था 87 रुपये 50 पैसे,
अब उसमें 10 रुपये का सरकारी गंदम के रेट में पंजाब ने इजाफा कर दिया है। ज़ाहिर सिंध को भी जो है इशू प्राइस निकाली है, वो भी इसके लगभग ही होगी। तो 10 रुपये तो ये आपके जो है बढ़ गए, ये अवाम पे बोझ। दूसरी बात कि गंदम के, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शौकत तरीन साहब ने जो है वो वज़ीर आज़म साहब को मशवरा दिया था, वो वफाकी वज़ीर बनने से पहले ही, कि अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ों से निमटना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गंदम इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने का फ़ैसला हुआ। शुरू में बोली आई कि 40 लाख टन गंदम आएगी, फिर 30 लाख टन, अब कहानी जाके 20 लाख टन पे हुई है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो इंटरनेशनल मार्केट की सूरत हाल है उसमें वो प्राइवेट सेक्टर गंदम नहीं खरीद सकता। अब सिर्फ जो है वो टीसीपी के तवसत से जो गंदम खरीदी जा रही है, उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक जो टेंडर हुए हैं उनमें से 3 लाख टन का तो पहले ही जो है टेंडर जो है शुरू गुज़श्ता सीज़न के अख्ताम के शुरुआत में ही कर दिया था, या रवां सीज़न के, कि हमें जो है अगस्त में जो है गंदम सितंबर में चाहिए। तो वो उस वक्त फ़ी टन गंदम तकरीबन जो है $285 87.96 तो जो $286 ही समझे में वो गंदम आना शुरू हुई है। उसके बाद दूसरा टेंडर टीसीपी ने किया, वो उसके रेट आए $305 CNF यहाँ पहुँच। अब तीसरा जो वो 2.5 लाख का था, तीसरा जो टेंडर हुआ वो जो जब खुला तो आंखें खुल गई, वो जाके जो है $356 फ़ी टन पे पहुँचा। और अब एक टेंडर जो है वो कल खुलना है 5 लाख टन का। तो अब ये इंटरनेशनल मार्केट जो गुज़श्ता सीज़न के दौरान जो प्राइवेट सेक्टर में भी आ रही थी, तो वो गंदम थी उस वक्त जो है, मुझे याद है कि पहला जो है जो प्राइवेट सेक्टर में एक्शिप आया था वो $220 में भी आया था, उससे भी बल्कि कुछ कम। फिर वो कहानी बढ़ती गई, $217 तक गई, $265 तक गई, लेकिन अब वो 365। अब जो कल का टेंडर खुलने जा रहा है, अब देखें कि वो $360 आता है, $65 आता है, क्योंकि जो है FOB रेट जो मैंने अभी बैठ के मालूम किए कि वो ही $295 हैं। दायरे $70 का जो है दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा। और वो गंदम जब यहाँ पहुँचेगी पोर्ट पे आपकी $355-60 में, उसमें आप 10-11% के और भी अखराजात लगाएं, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्ट बारदाना है, तो ये तकरीबन $390-400 में ये इतनी गंदम हो जाएगी। लेकिन ये मैं आवाम को बताता चलूँ कि ये गंदम जो 20 लाख टन इंपोर्ट की जा रही है, उसमें से 15 लाख टन पास्को के लिए है। पास्को बाद में जो है वो सूबों को ही देता है, आज़ाद कश्मीर को, उनको। और 5 लाख टन जो है गंदम वो है KPK के लिए। KPK के लिए 5 लाख टन गंदम। अब KPK की कहानी क्या है? पंजाब ने भी 40 लाख टन, तो उनके पास भी गंदम के ज़खायर पड़े हैं। सिंध में मैंने आपको बताया। अब KPK की जो पॉपुलेशन है, उन्हें तकरीबन जो है अभी भी जो उनके साथ मार रहे थे उनमें उनको 26 लाख टन गंदम चाहिए, लेकिन 5 लाख क्यों रह रहे हैं? KPK की हुकूमत बड़ा एक सियानापन करती है। KPK के जितने भी जो है वो आटे की ज़रूरत है वहाँ से वो पंजाब पूरी करता है, पंजाब। और पंजाब की फ्लोर मिलों को तो फ़ायदा ही है, उनकी मार्केटिंग हो रही है। और सिर्फ ना KPK की, और अफ़गानिस्तान भी वहाँ से गंदम जाती है। इसी तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट का भी यही रवैया रहता है। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन कम है, उन्हें थोड़ी गंदम चाहिए, तकरीबन जो है 15 लाख उनकी जो है साल की ज़रूरत है। अब जो सीज़न रह गई है 7.5 लाख टन उनको गंदम चाहिए, लेकिन वो उस चक्कर में रहते हैं कि ये कराची से, सिंध के बाकी इलाकों से, इवन जो है पंजाब से वो गंदम आ जाएगी, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ये जो सूरत हाल है, इसमें मैं आटे के रेट क्यों, आप सोच रहे होंगे कि जब गंदम मिलेगी 47 रुपये में, 47 रुपये फ़ी किलो, तो आटा कैसे बढ़ेगा? आटा इसलिए बढ़ेगा कि सरकारी शोबे में गंदम के ज़खायर नहीं है। 20 लाख टन इम्पोर्टेड मिला के भी सरकारी शोबे में गंदम के ज़खायर 82,000 टन हो जाएगा। और हमारी ज़रूरत जो है पूरे मुल्क की सीज़न के अख्ताम तक वो तकरीबन 1.5 करोड़ टन की है। और वो कैसे पूरी होगी? पंजाब के पास 40 लाख टन मैंने बताया गंदम पड़ी है, 80 लाख टन की उनकी ज़रूरत है अभी भी। इसी तरह मैंने KPK का आपको बताया, सिंध की भी 30 लाख टन की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर की, उन्हें भी 3 लाख टन जो है गंदम चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये बाकी गंदम कहाँ से आएगी? बाकी गंदम आएगी प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर ज़ख़ीरा अंदोज़, आप उनके रहम करम पे होंगे। हमने गुज़श्ता सीज़न के दौरान देखा है, ये क्रैकडाउन, ये जो है बड़े बड़े ऑपरेशन, कुछ नहीं होता। आटे के रेट क्यों बढ़ेंगे? कि अब आपको बताता हूँ क्यों बढ़ेंगे। क्यों लास्ट ईयर भी क्यों बढ़े? जब सरकारी गंदम है, सरकारी गंदम को वेटेज क्यों नहीं मिलता? जब बंद फ्लोर मिलों को गंदम दी जाएगी, जब
नॉन फंक्शनल और जो है जो जुज़वी तौर पे चलने वाली फ्लोर मिलों को गंदम दी जाएगी, ये कोटे के बुनियाद पे कि देखा ही नहीं जाता। उस क्यों दी जाती है कि उसमें रुश्वत चलती है, बड़े पैमाने पर रुश्वत चलती है। तो जाहिर है वो जो गंदम वन फ्लोर मिल रहे हैं वो क्या करेगी, वो गंदम का कारोबार करेगी, इधर से सरकारी रेट पे गंदम दे के उधर जो है वो दूसरी जो चलने वाली फ्लोर मिले हैं उनको भेज देगी। जब तक ये गवर्नमेंट मुल्की सतह पे ये फ्लोर मिलों को गंदम जारी करने का कोटा जो है, ये जो बॉडी फार्मूला ये चेंज नहीं करेंगे, तब तक जो है आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। आपको यूनिट्स पे आना पड़ेगा कि बिजली के बिल किसकी मिल कितनी चलती है, जो ज़्यादा मार्केटिंग करती है उसको ज़्यादा गंदम दे। दूसरी बात कि मैंने जैसे आपको बताया कि आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे जैसे लगाया जाता है कि, तो मैं आपको बता रहा था कि जब तक गली मोहल्लों में आटे के रेट जो है और बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर पे एक नहीं होंगे तब तक जो है वहाँ भी आटा मैसर हो। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये आटे के रेट गवर्नमेंट की जो है कोशिश होती है कि आटे के रेट हम सरकारी तौर पे कम से कम जो है मुकर्रर करें, भले आवाम को कितने में भी मिलता रहे। हम दिखाएं कि हमारे सरकारी रेट ये हैं, जब कोई ब्रीफिंग हो तो वहाँ हम वो शो कर सकें। ऐसा नहीं चलेगा। आटे के रेट आपको अगर 5 रुपये बढ़ाना भी पड़े तो बढ़ा दें, लेकिन आटे के रेट एक रखें। 60 रुपये भी आवाम को आटा मिल जाए, 65 रुपये में भी मिल जाए तो ये गनीमत होगी, मैं आपको बताता हूँ। और जो इम्पोर्टेड गंदम आ रहा है ये आपको बता दूँ, आवाम को बता दूँ। और जो है जो सूबे जो गंदम देंगे, क्योंकि जो है अब इस साल जो है गंदम के जो है इमदादी कीमत में इजाफ़ा हुआ, सिंध में भी इजाफ़ा हुआ, पंजाब ने 500 रुपये कम रखे, सिंध ने ज़्यादा रखे। और जो आपकी दरामंदी गंदम आ रही है उसको भी आपको बता दूं कि वो गंदम जब जो है सूबों को दी जाएगी उसमें भी तकरीबन 40 अरब रुपए की सब्सिडी उसमें होगी। इम्पोर्टेड वीट क्यों जो है वो महंगी आ रही है, उसकी एक वजह ये है कि जब उस वक्त भी मैंने लिखा था कि जब वक्त से पहले वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम 40 लाख टन गंदम जो है वो इम्पोर्ट करेंगे, दरामद करेंगे। दायरे इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है माफिया बैठी हुई है। अब आपको जो गंदम की पैदावार अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा, वहाँ की फसल में भी वो कोई अब देखा जा रहा है कि अच्छी नहीं है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, हमारी गंदम जो है सिर्फ जो है वो 15 दिन के जो अंदर आ सकती है, जो हमें जो सूट करती है वो है यूक्रेन की, रशिया की। अब वहाँ क्या हुआ है, वहाँ ये हुआ है, ये जब अब बोली लगी कि इतनी गंदम पाकिस्तान को चाहिए होगी, वहाँ एक्सपोर्ट गंदम की पे जो है फी जो है टन पे तकरीबन $70 की ड्यूटी होती है। वो अक्सर जो है सितंबर में ख़त्म हो जाती है, लेकिन रशियन ने वो ख़त्म नहीं की। $70 फी टन ड्यूटी का मतलब है कि तकरीबन पौने 12 रुपये फ़ी किलो पे, वो भी इम्पेक्ट है। वो तो सब्सिडी में चलो चले जाएगी, लेकिन वो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है सूबे इतनी सब्सिडी दें भी तो उसका फ़ायदा किसको, अवाम को तो वो फ़ायदा होगा ही नहीं। तो अभी से मैं आप अवाम को आगाह कर दूं कि ये जो इनकी जो करप्शन है, इनके जो कारनामे हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए मुझे जो लग रहा है कि अब ये मामला आगे जाएगा। जब तक गंदम की रिलीज़ के फार्मूले को आप बेहतर नहीं बनाएंगे और विजिलेंस नहीं करेंगे, अपनी करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे। मैं आपको 21 अगस्त के व्लॉग में बता चुका हूँ कि सिंध में जो गंदम पड़ी है उसमें क्या है, 10% मिट्टी मिली हुई, वो 10% मिट्टी, उसका भी तो आप जो है हिसाब किताब रखें, वो भी आवाम से ही दिया जाएगा। ज़ाहिर है ये सब कुछ जो है जो आवाम के नाम पे जो मैं आपको बताता रहा हूँ होता रहा है, आवाम को कुछ भी नहीं होगा, आवाम के लिए ये नहीं हो रहा। तो नाजरीन को मैं बता दूँ कि आप फिर से तैयार हो जाएं। अब ये मुझे लगता है कि ये 70-80 रुपये वाली कहानी नहीं, इससे भी आगे चलेगी। जो हमारे जो है इदारों का जो है, हमारे जो है महकमों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसमें मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो यह थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक इतना ही।